जय हिंद जोहार। मैं अमरीश कुमार RAS अकेडमी से। हमारे YouTube चैनल में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, सर जो है कि क्षेत्रीय जनजातीय जो भाषा है उसमें हिंदी रखना चाहते हैं, अंग्रेजी रखना चाहते हैं। तो ये दोनों लैंग्वेज आप रख सकते हैं और हिंदी भी रख सकते हैं। हिंदी भी जो है बहुत महत्वपूर्ण जो है आपको जो है जनजातीय भाषा के साथ साथ एक महत्वपूर्ण जो है आपको क्षेत्रीय भाषा के रूप में दिया गया है। तो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत तीनों आप रख सकते हैं। उर्दू, बंगाली भी रख सकते हैं। अब हिंदी जो रखेंगे उसको क्या सिलेबस है हिंदी के, बहुत लोग जो है कि रखना चाहते हैं। तो कौन लोग रखना चाहते हैं हिंदी? वो रखना चाहते हैं जो कि बाहर के जो लोग हैं, जो कि और यहाँ की कोई क्षेत्रीय भाषा जैसे कि खोटा है, नागपुरी है, आपको बंगाली, पंचपरगनिया, कुरमाली, खरिया, संथाली और कुडुक भाषा नहीं जानते, तो वो हिंदी में ही कंफर्टेबल है, तो वो हिंदी रखेंगे। अब हिंदी और अंग्रेजी, जो अंग्रेजी मीडियम के हैं वो अंग्रेजी रखेंगे। तो जो भी जनजातीय भाषाओं को नहीं रख पा रहे हैं, क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं रख पा रहे हैं, तो उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दो ही महत्वपूर्ण भाषा है। तो हिंदी और अंग्रेजी का सिलेबस बहुत ही ज्यादा है, और इसके बारे में बता रहा हूं मैं कि आपकी मेहनत भी बहुत ज्यादा लगने वाली है। और जो सबसे महत्वपूर्ण दो भाषाएं यहाँ पे जो JSSC CGL के लिए होगा वो है खोटा और नागपुरी। खोटा और नागपुरी लगभग 80% लोग यहाँ के रखेंगे इस एग्जामिनेशंस में। CGL में लगभग 80% जो है ये 100 नंबर का जो आपको 100 क्वेश्चन जो है आपको 300 नंबर के मार्क्स के लिए जो है 80% लोग खोटा और नागपुरी रखेंगे। अब जो हिंदी रखेंगे उनका क्या कितने मतलब महत्वपूर्ण होता है, उसका सिलेबस कितना है, वो सारा सिलेबस मैं आपको बताने जा रहा हूं। थोड़ा समय लगेगा लेकिन सारा सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप अगर खोटा और नागपुरी अगर करते हैं, 3 घंटे की पढ़ाई करते हैं एवरेज हर दिन, तो 95 क्वेश्चन तक बना सकते हैं। लेकिन हिंदी अंग्रेजी अगर आप 5 घंटे भी देते हैं तो मुश्किल से आप 85 से 90 क्वेश्चन, 80 से 85 क्वेश्चन ही बना पाएंगे। बहुत ज्यादा सिलेबस है। अब हिंदी का जो सिलेबस है, JSSC का सिलेबस जो आप पढ़ेंगे, ये JPSC में 150 नंबर का जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें आपको फायदा होगा। लगभग वही सिलेबस है। अभी हिंदी का सिलेबस देखिए कितना बड़ा है, आपको मैं बताने जा रहा हूं। हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण है कि कम से कम आपको लगभग कहानी, उपन्यास और हिंदी साहित्य और नाटक से लेके कम से कम 10 बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। 10 बुक, 10th बुक आपको पढ़ना पड़ेगा। अब जो है कि इसको कैसे कैसे पढ़ना है, तो आपको हिंदी साहित्य का इतिहास जो है रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बुक्स को पढ़ना है। तो हिंदी साहित्य का इतिहास आपका सबसे महत्वपूर्ण सिलेबस है। उसके बाद आप देखते हैं कि व्याकरण जो है, ग्रामर में बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, जैसे संज्ञा हुआ, सर्वनाम हुआ, क्रिया हुआ, विशेषण हुआ, कारक हुआ, समास हुआ, मुहावरे हुआ, लोकोक्तियां हुआ, अनेकार्थक शब्द हुए और विलोम शब्द हुए, पर्यायवाची शब्द हुए। बहुत सारे चीज को आपको ग्रामर में आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद हिंदी भाषा का जो है आपको पढ़ना है कि उत्पत्ति कैसे हुआ, पुरानी हिंदी और जो है उसको पढ़ना है, डिंगल पढ़ना है। तो इस तरह से आपको हिंदी भाषा का पूरा आपको पढ़ना है। इसके बाद देखते हैं कि भाषा के जो है विभिन्न रूप को पढ़ना है। इसमें बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, जैसे कि भाषा का रूप जो है हिंदी का रचनात्मक भाषा के रूप में, राष्ट्रभाषा के रूप में, राजभाषा के रूप में, संपर्क और संचार भाषा के रूप में। हिंदी शब्द भंडार को आपको पढ़ना है, तत्सम, तद्देशज, विशेषज शब्द, तद्भव शब्द को पढ़ना है। उसके बाद भाषा विज्ञान को पढ़ना है, भाषा की परिभाषा को पढ़ना है, उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति और विकास को पढ़ना है, ध्वनि और अर्थ परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन और अर्थ परिवर्तन को भी आपको पढ़ना है। फिर साहित्य का सिद्धांत जो है उसको पढ़ना है, काव्य लक्षण पढ़ना है और काव्य हेतु पढ़ना है, काव्य प्रयोजन पढ़ना है, शब्द शक्ति, रस, छंद, अलंकार पढ़ना है। इसके बाद हम देख रहे हैं पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत को भी पढ़ना है, प्लेटो को पढ़ना है, वर्ड्सवर्थ को पढ़ना है, मैथ्यू को पढ़ना है, आपको ऑर्नल को पढ़ना है, I.A. रिचर्ड्स को पढ़ना है और T.S. एलियट के सिद्धांत को भी पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रयोजन मूलक हिंदी। प्रयोजन मूलक हिंदी जो होता है, अवधारणा इसका पढ़ना है। प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रशासनिक हिंदी के रूप में प्रयोग पढ़ना है, प्रशासनिक पत्रचार पढ़ना है, संक्षेपण पढ़ना है, टिप्पणी पढ़ना है, प्रारूप पढ़ना है, प्रतिवेदन पढ़ना है। तो ये आपको प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ना है। तो ये भाषा के विभिन्न रूप को इसमें पढ़ना है। इसके बाद हम देखते हैं कि साहित्य पढ़ना है, काव्य और निर्धारित जो है उसके कवि हैं, कवि कौन कौन पढ़ना है, विद्यापति को पढ़ना है, कबीर को पढ़ना है, सूरदास को पढ़ना है, भूषण को पढ़ना है, तुलसीदास, बिहारी, रसखान को पढ़ना है। तो ये आपको काव्य को पढ़ना पड़ रहा है। फिर काव्य विधि में निर्धारित जो आपको कवि है, आपको निर्धारित लेखक जो है, जैसे भरतेंदु हरिश्चंद्र को पढ़ना है और आपको मैथिली शरण गुप्त को पढ़ना है और आपको जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को पढ़ना है, जयशंकर प्रसाद को पढ़ना है, रामधारी सिंह दिनकर को पढ़ना है, अज्ञेय को पढ़ना है।
और नागार्जुन को पढ़ना है, सर्वेश्वर दयाल को पढ़ना है, धूमिल को पढ़ना है। देखिए इतने सारे कवि को पढ़ना है। उसके बाद नाटक आपको पढ़ना है, 3 नाटक महत्वपूर्ण है। भारत दुर्दशा, भरतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक पढ़ना है। ध्रुव स्वामिनी जो है जयशंकर का नाटक को पढ़ना है। फिर आधे अधूरे जो है मोहन राकेश का नाटक को पढ़ना है। आधे अधूरे बहुत ही अच्छी नाटक है, आप देखिए। इसके बाद देखते हैं कि आपको कुछ नाटक जो है आपको गोदान भी पढ़ना है प्रेमचंद के, है ना। आपको जो है ये जो है आपको उपन्यास जो है गोदान पढ़ना है प्रेमचंद का। मैला आंचल जो है फणीश्वर नाथ रेणु का पढ़ना है। और राज दरबारी श्रीलाल शुक्ल का पढ़ना है। ये उपन्यास 3 महत्वपूर्ण पढ़ना है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि 8 जो है कहानी भी पढ़ना है। 8 कहानी में कौन कर पढ़ना है? ठाकुर का कुआं पढ़ना, महादेवी वर्मा का बहुत अच्छी है। उसके बाद आपको अभिशप्त पढ़ना है। उसके बाद परिंदे पढ़ना है। दिल्ली में एक मौत पढ़ना है। और नीलम देश की राजकुमारी और वापसी, ऐसे 8 कहानियां पढ़नी है। तो ये पूरा सिलेबस मैंने बताया। और अब मैं कुछ बुक बता देता हूं, जैसे हिंदी का उद्भव और विकास और रूप जो है डॉक्टर हरदेव बहारी का बुक आप खरीद के पढ़िए, बहुत अच्छी बुक है। फिर भारतीय एवं पाश्चात्य जो है काव्य शास्त्र, ये डॉक्टर विवेक शंकर का बुक पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिर राग दरबारी जो है ये श्रीलाल शुक्ल का पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। गोदान जो है प्रेमचंद का पढ़िए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ आपको बुक्स भी मैंने बता दिया। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि हिंदी का जो सिलेबस है बहुत ही ज्यादा है। इसके लिए आपको लगभग 4-5 घंटे देना पड़ेगा। और जो है कि आप जितनी भी मेहनत कीजिएगा तो लगभग क्वेश्चन जो है आपको 80 से 85 कीजिएगा, बहुत अच्छा कीजिएगा तो 90 कीजिएगा। लेकिन अब जो लोग बाहरी हैं, जिनको की क्षेत्रीय भाषाएं नहीं आ रही, जनजातीय भाषाएं नहीं आ रही हैं, वो हिंदी ही रखेंगे और इसमें मेहनत करेंगे तो इसमें भी स्कोर अच्छा किया जा सकता है। मैं आपको 1-2 क्लास में हिंदी के बारे में बहुत संक्षेप में सारा चीज बताऊंगा, जिससे कि आप लोग वो 2 वीडियो देखिएगा तो ऐसे ही जो है कम से कम 70 से 80 क्वेश्चन कर लीजिएगा। तो वीडियो आप कभी भूल मत कीजिएगा। हमारा जो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं वीडियो डालूं तो आपको मिल जाए और हिंदी में बिना मेहनत के आप 70 से 80 क्वेश्चन बना जाए। आपको 2-3 हमारा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे सर हिंदी का सिलेबस क्या है, हिंदी लें कि नहीं लें। तो जो लोग कोई भी भाषा में कंफर्टेबल नहीं है, कम से कम खोटा और नागपुरी में कंफर्टेबल नहीं है, तो वो हिंदी जरूर रखें। और हिंदी रखकर अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। वो थोड़ी सी मेहनत उनको ज्यादा लगेगी, लेकिन घबराए नहीं। और जो है कि हमारे जो है रेगुलर जो YouTube पे जो वीडियोस आ रहे हैं उसको देखें, तो अगर 3-4 वीडियो हिंदी का देख लेंगे तो उनका सारा जो है सिलेबस कवर हो जाएगा। बाकी सब सारा सिलेबस को मैंने डिस्कशन कर दिया, कुछ महत्वपूर्ण बुक को बता दिया और इससे रिलेटेड अगर नोट्स मटेरियल और कोई गाइड आता है तो उसको आप पढ़िए और अपनी तैयारी को कॉन्फिडेंट लाइए, आत्मविश्वास के साथ आप हिंदी के पेपर को दीजिए। आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हिंदी से भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप लोग घबराइए मत कि खोटा और नागपुरी से ही अच्छा मार्क्स आएगा, आपको हिंदी से भी मार्क्स अच्छा आ जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों का आप अपना जो है कि हिंदी को एक सब्जेक्ट ग्रुप में लेके आप तैयारी शुरू कर लीजिए और मैं आप लोगों को बहुत सारा इसमें आपको टिप्स दूंगा, जिससे कि आप लोगों को बहुत सहायता होगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के लिए मैं बोर्ड छोड़ रहा हूं, आप देख लीजिए क्या क्या आपका सिलेबस है।